डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, यूं तो दुनिया भर में कई दजाली कुव्वतें पाई जाती हैं, मगर मशरिक़ वुस्ता में इसराइल और भारत दो ऐसी रियासतें हैं जो दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखने के लिए दजाली हरबे अपना रही हैं। इन दोनों ममालिक की हुकूमतों के नजरियात भी एक दूसरे से मिलते हैं। क्या आपको इल्म है कि भारत के विश्व गुरु और इसराइल के मसीहा का आपस में क्या ताल्लुक है? और क्या भारत की शरपसंद हिंदू कौम भी दजाल को अपना निजात दहिंदा तस्वुर करती है? आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको भारत और इसराइल की आलमी साजिशों से आगाही देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये दोनों ममालिक मुसलमानों के खिलाफ एक होकर घिनौने प्लान पर अमल पैरा हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आलमी ताकत बनने और पूरी दुनिया की सियासत, मुआशरत और मईशत पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करने का ख्वाब गुज़श्ता एक सदी से मुस्लिम उम्मा के मरकजी इलाकों के दोनों किनारों पर आबाद नौज़ायदा ममालिक भारत और इसराइल देखते चले आ रहे हैं। इसराइल को नौज़ायदा कहने की वजह यह है कि गुज़श्ता एक सदी के प्रोपेगेंडे ने भारत में बसने वाले हिंदुओं को खास तौर पर और दुनिया भर के अवाम को अमूमी तौर पर यह बावर करवा दिया है कि हिमालय के दामन में आबाद बरे-सगीर कई हजार साल से एक मुत्तहिद वतन रहा है। ये वो तारीखी झूठ है जिसकी बुनियाद पर एक भारत देश और हिंदुत्व का तस्वुर खड़ा किया गया। 5000 साल तारीख में से सिर्फ 250 साल मौर्य और गुप्ता के निकाल दिए जाएं तो पूरा हिंदुस्तान 500 से लेकर 1000 तक छोटी छोटी रियासतों का मलगूबा था, जिनके राजे महाराजे हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ तलवारें सौंधते रहते थे। मुसलमानों की 1000 साल हुकूमत में भी कभी मुकम्मल हिंदुस्तान एक मुल्क या सल्तनत की हैसियत से नहीं रहा। अंग्रेज ने एक नव आबादियाती सल्तनत के तौर पर इसे मुनज़्ज़म किया और पहली दफा एक झंडा, एक फौज, एक करेंसी, एक निज़ाम तालीम और एक आलमी ताकत की गुलामी में इसे एक मुल्क बना दिया। जो काम अंग्रेज ने किया वो तो वेदों में मज़कूर हिंदू देवता और अवतार भी नहीं कर पाए थे। अंग्रेज जंग अजीम दोम के बाद जब वापस जज़ायर बरतानिया की हदूद में सुकड़ा तो हिंदुस्तान को विरसे में मिलने वाली उन 565 रियासतों में तकसीम करके नहीं गया, बल्कि एक मुत्तहिदा भारत का परचम जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थमा कर गया। इस मुत्तहिदा मुल्क की मुंतकिली ने उस हिंदुत्व तहरीक को एक मजबूत बुनियाद फराहम की जो 40 साल से शुद्धि और संगठन से शुरू होकर राष्ट्रीय सेवक सिंह और बजरंग दल की कोख में परवान चढ़ रही थी। नाज़रीन गिरामी, तकसीम के बाद के 70 सालों की मेहनत से अब हर भारतीय बच्चे, जवान और बूढ़े के दिमाग में यह तस्वुर रासिख हो चुका है कि आज का भारत दरअसल सदियों से ऐसे ही था और यही देवताओं की जमीन थी जिसे बाहर से आने वाले मुसलमानों ने भ्रष्ट यानी नापाक कर दिया है। मशरिक की सिमत भारतीय हिंदुओं को एक कौमी रियासत की सूरत मुस्तहकम किया गया और मगरिब की सिमत यहूदियों को पूरी दुनिया से लाकर आबाद करके इसराइल की एक कौमी रियासत बना दी गई। इसराइल तो शुरू दिन से ही यहूदी मजहबी कौमियत वाली रियासत के तौर पर वजूद में आया, मगर भारत अपने आगाज में एक सेकुलर रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा था। लेकिन जैसे सयोनियत 1920 के अशरे में फैलना शुरू हुई, वैसे ही उसी अशरे में हिंदुत्व का नजरिया भी भारत में मकबूल होना शुरू हुआ और इस तंजीम की कोशिशों से आज भारत अपनी तमाम तर सिफात और खसूसियात के एतबार से एक हिंदू मजहबी रियासत बन चुका है। हैरान कुन ममासलत यह है कि इसराइल में तकरीबन 17% मुसलमान अकलियत में हैं और भारत में भी मुसलमानों की तादाद 17% के करीब ही है। ये दोनों मुल्क इसलिए भी अहम हैं कि यही दोनों वो महाज़े जंग हैं जिनकी निशानदेही सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ज़माना आखिर की बड़ी जंगों में मिलती है जो मुस्लिम उम्मा ने बैसियत उम्मत लड़नी है। प्यारे दोस्तों, ताज़ा तरीन ममासलत देखिए कि 2017 में भारत और इसराइल में 2 अलग-अलग फिल्में रिलीज हुई। इन फिल्मों में दोनों मुल्कों के अवाम के सामने एक ऐसे अजीम हीरो का तस्वुर पेश किया गया जो उन्हें माजी की अजमतों से हमकिनार कर देगा और मईशत, मुआशरत और सियासत के मैदानों में इनका आलमी इक़्तिदार कायम करेगा। इसराइल में रिलीज होने वाली फिल्म का नाम ए न्यू स्पिरिट था, जबकि भारत की फिल्म का नाम विशु गुरु था। यहूदियों के हाथ तो अजमत रफ्ता की बहाली और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली आलमी हुकूमत की पेशगोइयों का तसलसल पहले से मौजूद था और उनके आने वाले मसीहा का तज़किरा भी लातादाद फिल्मों में किसी न किसी हवाले से मिल जाता था। मगर इस ताज़ा और हैरान कुन मौजू पर मुकम्मल फिल्म ने वहां एक जश्न का समा पैदा कर दिया। तिल अबीब और यरूशलेम के बाजार इसके पोस्टरों और बिल बोर्ड से आरास्ता हो गए
और टेलीविजन की खबरों में 13 मिनट लंबा तबसरा इस पर नशर किया गया। इस फिल्म ने गुज़श्ता 4 सालों से इस्राएली मुआशरे में एक ऐसी बहस को जन्म दिया है जिससे अंदाजा होता है कि अब ऐसी कई फिल्में, किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज वजूद में आएंगी जो आने वाले मसीहा यानी दजाल के लिए पूरी यहूदी कौम को तैयार करेंगी। अगर बात की जाए भारतीय फिल्म की तो विशुगुरु यूं तो मलयालम जुबान में बनने वाली फिल्म थी, लेकिन इसके तस्वुर ने पूरे भारत को यकदम अपनी लपेट में ले लिया। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि हम भारत को विश्वगुरु भारत बनाएंगे। विश्वगुरु का मतलब है पूरी दुनिया का उस्ताद। भारत की आलमी सियासत और मईशत पर बालादस्ती का तस्वुर स्वामी विवेकानंद ने 1880 के आसपास पेश किया था। इसी ने वेद, अंत और योगा के फलसफों को मगरबी दुनिया में आम करके हिंदू मजहब को आलमी मजाहिब की सफ में ला खड़ा किया, वरना इससे पहले हिंदू मजहब की अहमियत एक तहजीबी रिवायत जैसी थी। दोस्तों, हिंदू निशाते सानिया के इसी तस्वुर को रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने लेक्चरों में मशरिक की वापसी जैसे उन्वानों में समोया। जबकि सिविल सर्विस का एक साबका ऑफिसर श्री अरबिंदो जब नौकरी छोड़कर हिंदू रूहानियत की तरफ मायल हुआ तो उसने भी भारत के रूहानी और माशरती विषय को पूरी दुनिया पर गालिब करने का तस्वुर दिया। विश्वगुरु फिल्म भी दरअसल 1855 में पैदा होने वाले श्री नारायण गुरु की जिंदगी और तस्वुरात के गिर्द घूमती है। पहले वाले तीनों फलसफी, स्वामी और रूहानी शख्सियात यानी विवेकानंद, टैगोर और वेंदु बंगाल से ताल्लुक रखते थे, जबकि श्री नारायण गुरु हिंदुस्तान के जनूब मगरबी कोने में वाक़े रियासत टेराउनकोर से था। इन तमाम शख्सियात ने यह तस्वुर पेश किया कि एक दिन दुनिया अपने मुआशी, सियासी, तहजीबी और रूहानी मैदानों में भारत को अपना गुरु मान लेगी। इस आलमी बालादस्ती को विश्व गुरु यानी यूनिवर्स का गुरु कहा जाएगा। विश्व हिंदी जुबान में हमारी कायनात को कहते हैं। तस्वुर दरअसल यह है कि जमीनों आसमान की तमाम ताकतें भारत को रहनुमा, लीडर और कायद तस्लीम कर लेंगी। भारत में विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखने की तारीख यहूदियों की तरह पुरानी नहीं है। इस तरह के तमाम तस्वुरात 1857 के बाद हिंदुओं में उस वक्त पैदा होना शुरू हुए जब अंग्रेजों ने सदियों से राजाओं, महाराजाओं की रियासतों में तकसीम भारत को एक कौमी रियासत की शक्ल दे दी। जब एक मुनज़्ज़म वतन की सूरत मुल्क नजर आया तो 1920 के आसपास ही स्वामी दयानंद सरस्वती की शुद्धि, मदन मोहन मालवीय की संगठन, सारेकर और गोलवारकर की राष्ट्रीय सेवक सिंह नामी तहरीकों ने इस मुल्क पर बरतानवी यूनियन चेक की जगह सेकुलर तिरंगे की बजाय हिंदू जर्द परचम लहराने और अंग्रेजी कानून की जगह मनुस्मृति नाफिज करने की बातें शुरू कर दी और इसके साथ ही भारत को आलमी क़यादत बनने के ख्वाब भी दिखाए जाने लगे। नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ मुतशद्दिद, मुतासिब और असले से लेस RSS शुरू हुई और दूसरी तरफ टैगोर ने पुरअमन चेहरे के साथ भारत दुनिया भर का उस्ताद यानी गुरु बनाने के लिए जो इदारे बनाए वो श्री और वेंदु के गुरुकुला के तस्वुर जैसे थे, जिनका मकसद ये था कि अगर दुनिया के तमाम उलूम पर भारत की हिंदू दानिश और रूहानियत को गालिब कर दोगे तो खुद ब खुद पूरी दुनिया पर भारत का सियासी और मुआशी इक़्तिदार कायम हो जाएगा। मराकश से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश तक ये दोनों ममालिक आज अपने अपने आने वाले मसीहाओं के परचम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों बज़ाहिर बात तो इल्म, रूहानियत और मईशत की करते हैं, लेकिन तैयारियां जंग की कर रहे हैं, यानी अस्करी कुव्वत में इजाफा कर रहे हैं। क्या खूब मुहावरा है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। इन दोनों मुल्कों की यही अस्करी कुव्वत है जिसका मुकाबला उन 2 मुसलमान लश्करों से होगा, एक गज़वे हिंद वाले और दूसरे ईसा इब्ने मरियम वाले, और दोनों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है।